मोथा घास एक दुष्ट प्रकृति का खरपतवार होता है। इसके भूमिगत ट्यूबर जमीन के अंदर लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर तक फैले होते हैं। इन्हीं ट्यूबर से इनका प्रसारण बहुत तेजी के साथ होता है। खुरपी आदि से निराई के बाद भी यह पुनः निकल आते हैं। आज मोथा के रासायनिक नियंत्रण के बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं विवेक उपाध्याय आप सभी का इंटरेस्टिंग खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम आपको जिस रसायन के बारे में बताने वाले हैं उसकी मदद से आप पूरी तरीके से मोथा घास का निदान पा सकते हैं अपने खेतों से। यह कानपुर विश्वविद्यालय के सस्य विज्ञान विभाग ने एक शोध किया है मोथा घास के ऊपर, जिसमें ग्लाइफोसेट नामक एक रसायन को काफ़ी लाभप्रद पाया गया है मोथा घास के नियंत्रण में। तो आज हम इसी रासायनिक नियंत्रण की तकनीक के बारे में जानेंगे कि मोथा को ग्लाइफोसेट नाम के रसायन से किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। तो जिस खेत में मोथा की अधिकता हो, गहनता हो, उस खेत को वर्षा प्रारंभ होने के पश्चात खाली छोड़ दिया जाए। तत्पश्चात ग्लाइफोसेट 41% को 4 लीटर पर हेक्टेयर की मात्रा 400 से लेकर 500 लीटर पानी में घोल बनाकर मध्य अगस्त से मध्य सितंबर तक, उस समय मोथा की तीव्र वृद्धि होती है, तो उसी अवस्था में इस रसायन का छिड़काव किया जाए। छिड़काव के बाद सभी खरपतवार 10 से 15 दिन में सूख जाते हैं। अगर दोबारा से मोथा का जमाव दिखाई देता है तो पुनः उस पर एक छिड़काव तुरंत कर देना चाहिए। छिड़काव के बाद 1 माह तक खाली छोड़ दिया जाए। 1 माह के अंदर सभी खरपतवार नष्ट हो जाते हैं और भूमि से रसायन का प्रभाव लगभग समाप्त ही हो जाता है। तत्पश्चात इच्छानुसार आने वाली अगली फसल जैसे आलू, गेहूं, कोई भी फसल आप लगा सकते हैं। ऐसा करने से, इस फसल के छिड़काव से आपकी आने वाली अगली फसल में मोथा का जमाव 85 से 97% तक कम हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। शोध कार्यों से यह साबित हुआ है कि लगातार 3 से 4 साल तक मोथा की अधिकता वाले खेतों में ढैंचा या तिल की अगर आप खेती करते हैं तो इससे मोथा की गहनता में लगभग 50 से 60% तक की कमी आती है। मक्का, अरहर तथा गन्ने के बीच में अगर लोबिया की सहफसली खेती की जाए तो भी मोथा घास में काफ़ी कमी आती है। ये रसायन का प्रयोग करना आपने सीख लिया। अब रसायन प्रयोग करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में हम जानेंगे। छिड़काव का उपयुक्त समय मध्य अगस्त से मध्य सितंबर होना चाहिए और इस समय मोथा तीव्र वृद्धि की अवस्था में होता है और साथ ही उपयुक्त तापक्रम एवं वायुमंडल आर्द्रता भी ठीक होती है। तो इसी समय के बीच में इस रसायन का प्रयोग करना चाहिए। छिड़काव खुली धूप में किया जाए तथा छिड़काव के बाद 6 से 8 घंटे की धूप मिलना आवश्यक है। छिड़काव खड़ी फसल में न किया जाए, अन्यथा फसल नष्ट हो जाएगी। इस रसायन का प्रयोग केवल ऐसे खेत में करें जहां पर कोई भी फसल न लगी हो और उसमें मोथा की अधिकता हो। छिड़काव के समय हवा तेज ना हो और बचाव के लिए हाथों में दस्ताने जरूर पहनें। तो इस तरीके से आप मोथा को रासायनिक तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। यह कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा यह सुझाया गया है। उसने एक शोध किया जिसमें वहाँ पाया गया कि ग्लाइफोसेट नाम के केमिकल से आप मोथा को पूरी तरीके से ज़मीन से ख़त्म कर सकते हैं। और मोथा को ख़त्म करने का एक तरीका आपको और बताया था कि खेतों में 3 से 4 साल तक ढैंचा या फिर तिल की खेती करें तो इससे भी मोथा की कमी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो इसी तरीके का वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो आपको यह तरीका पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आया होगा और आशा है कि आपके खेत में वही अगर मोथा घास की अधिकता है तो आप इस केमिकल का यूज़ करके उससे पूरी तरीके से निजात पा लेंगे।
इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई समस्या हो, कोई जानकारी चाहिए हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे इसी तरीके से हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं, तो आप इस चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर लें और आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो मिलेंगे फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।